गंगा को देखते हैं तो बड़ी विशाल दिखती है, पर उद्गम गंगोत्री पर जाते हैं छोटा रूप दिखता है। गुरुवर आचार्य श्री के साथ सन 1994 जनवरी के महीने में, जनवरी की कड़ाके की ठंड में 1994 का वर्ष शुरू हो गया था, अमरकंटक जाने का अवसर मिला। शीतकाल भी बिताया और गुरुवर के साथ ग्रीष्म काल भी बिताया। सर्दी में तो जितनी ज़्यादा सर्दी लग सकती थी लगी, लेकिन गर्मी के दिनों में गर्मी जरा भी नहीं लगी। ऐसे उस अमरकंटक के प्रशस्त वातावरण में जब गुरुवर का प्रवास था, तो जंगल को आते जाते समय नर्मदा के उद्गम स्थान को भी देखा, सोनभद्रा नदी के उद्गम स्थान को भी देखा। नर्मदा उद्गम में भी बहुत छोटी है। सभी नदियों का उद्गम स्रोत छोटा ही सा रहता है, पर आगे बढ़ते 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 बड़ा रूप लेते जाते हैं, बड़ा रूप लेते जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी अपने प्रवचनों में कई बार इस दार्शनिकता को प्रकट किया है कि नदी भले ही उद्गम की जगह पर छोटी दिखाई क्यों न दे, पर संकल्पशील होकर अविरल निरंतर एक सी गति और प्रवाह से नदी आगे बढ़ती रहे, तो वह भी विशाल सागर का रूप ले लेती है। पिछले दिनों में हमने संस्मरण सुनाया था अमरकंटक का। सागर बूंद समय के कोटेशन जब फाइनल हो गए, तैयार हो गए, अब नाम क्या रखा जाए इसकी चर्चा अटकी हुई थी। अलग अलग तरीके से आपस में सभी लोगों के भाव आ रहे थे, ये रखा जाए वो रखा जाए। मैंने कहा गुरुदेव से ही निवेदन कर लिया जाए। गुरु से नाम मिलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आचार्य श्री अपने ही कार्य में यूं रुचि नहीं लेते हैं। आचार्य श्री का स्वभाव भी मालूम है। आचार्य श्री के ही विचार सूत्रों का संग्रह है। आचार्य श्री ने नज़र डाल दी, आचार्य श्री ने थोड़ा देख लिया, आचार्य श्री ने सही गलत के रूप में मार्गदर्शन दे दिया। यही बहुत बड़ी कृपा है। अब नाम भी गुरुवर से ही ले लिया जाए, भावना तो ऐसी होती है, पर ऐसे तो मिलता नहीं नाम। पर निवेदन करने से क्यों चूके? अपना काम निवेदन करने का है। मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। आचार्य श्री को निवेदन कर लिया। आचार्य श्री 2-4 नामों में जरा ऐसा ऐसा चल रहा और कुछ ऐसा भाव है, कुछ ऐसा नाम मिलना चाहिए। आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, चलो चलो, ये सब तुम्हारा काम है, चलो चलो चलो, इसमें नहीं, चलो चलो चलो। लगभग 11:15 बजे की बात थी, सामयिक का समय हो रहा है, चलो 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 सामयिक में बैठो। आचार्य श्री अमरकंटक है, प्रशस्त वातावरण है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या करते हो तुम लोग? चलो 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 चलो, हाँ हाँ देखो, चलो चलो देखते हैं। और आचार्य श्री सामयिक में बैठ गए। इतना जरूर है, जब कभी कुछ मांगा है तो मिला ही है, इनकार कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कभी मांगा भी नहीं है कि जिसमें इनकार होने की संभावना बने।
जिसमें इनकार होने की संभावना बने, ऐसी मांग, ऐसा निवेदन कभी किया ही नहीं। बल्कि जब भी जो भी भावपूर्ण निवेदन किए गए, गुरुवर की कृपा मिली ही मिली। अपन निश्चिंत हो गए कि आचार्य श्री अपने स्वभावानुरूप कुछ कहेंगे नहीं, अपन को अपना ही काम करना है, कोई बात नहीं। सामयिक के बाद में लगभग 1:45 2 बजे के आसपास किसी के द्वारा खबर आ गई कि आचार्य श्री बुला रहे हैं। अरे क्या बात है, चलो गए, नमस्तु आचार्य श्री। हंसने लगे, बोले सामयिक में एक दोहा बना है। जी आचार्य श्री, क्या बना है? अरे अमरकंटक का वातावरण ही ऐसा है, नदी निकली है यहाँ से, ऐसा है वैसा है। अच्छा श्री, क्या दोहा बना? देखो मैं तो दोहा सुना दूंगा, आपको कुछ मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दोहा हमने बना दिया। अच्छा श्री, क्या दोहा बना? बहुत प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मुद्रा में आचार्य श्री दोहा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। जैसे ही आचार्य श्री ने सुनाया, इतना आश्चर्यचकित हो गया, अंदर से इतनी प्रसन्नता आ गई, और गुरुवर ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना दार्शनिक दोहा तैयार कर दिया। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और जब जल में गति आती है तो सरिता नदी बन जाती है, सरिता बन आगे बढ़ते बढ़ते सागर मिले, सागर से मिल जाती, और वह विशाल सागर फिर बूंद में समा जाता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और सागर बूंद बूंद में समा जाता है। इतना बड़ा गंभीर दार्शनिक चिंतन एक दोहे में आ गया। मैंने तो गुरुवर के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव सागर बूंद समाए, ठीक है। और उस संग्रह का नाम सागर बूंद समाए रखा गया था। वही भाव जो उस दोहे में गुरुवर के द्वारा दोहे में आया था, वही भाव इस नीति में भी है। और कितनी बड़ी लघुता गुरुवर नीति को लिखते हुए संस्कृत का शतक लिखा है, ज्ञान के धनी हैं, उत्कृष्ट तपस्वी हैं, इतना सब कुछ वह कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद में गुरुवर उपसंहार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद है, बल में बालक हूँ किस लायक, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती, पहाड़ पर्वत से, गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है, गिरि से गिरती सरिता पहले पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती,
किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। रचयिता गुरुवर, सुनीति शतक के प्रणेता गुरुवर अपने आप को किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, हे वीर स्वामी, महावीर स्वामी, मैं बल में बालक के समान हूँ। बालक का कितना सा बल होता है। बालक बहुत बड़े बोझे को नहीं उठा सकता है। बालक ज़्यादा सहन भी नहीं कर सकता है। गुरुवर ने अपने आप को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है कि बल में बालक हूँ। कितनी बड़ी लघुता की भावना, कितनी बड़ी परंपरा के प्रति विनम्रता की भावना सहज नहीं है। अंतरंग के परिणामों के बगैर ये संभव नहीं होती। ये केवल शब्दों की बात नहीं है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये अंदर के अनुभव की बात है। और जब अंतरंग में वैसा अनुभव हम करते हैं तब भी ऐसी रचनाएं तैयार होती हैं। अंतरंग के भावों के बगैर ऐसी रचनाएं तैयार नहीं हो सकती। क्षुद्रोस्मि बोधेन बलेन वीरा, बल में बोध में मैं क्षुद्र हूं, छोटा हूं, ऐसा कौन कहेगा। आज तो दुनिया की आवाजें इस तरह से निकलती हैं, ऐ मेरे सामने तुम लगते क्या हो, मेरे पास में देखो कितना कितना है, मैंने अभी दिखाया कहाँ है अपना प्रभाव, तुमने अभी हमारी क्षमता को पहचाना ही नहीं। ऐसी भाषाओं में तो दुनिया बोलती रहती है। एक संत, एक साधक, अध्यात्म की विचारधारा रखने वाला एक योगी क्या अनुभव कर रहा है कि मैं बोध में और बल में बहुत लघु हूँ, बहुत छोटा हूँ। वैसे तो ये परंपरा ज्ञानी गुरुवरों के द्वारा आई हुई है। बड़े बड़े आचार्यों ने भी ग्रंथ लेखन के बाद में अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी लघुता का प्रदर्शन ही किया। ज्ञानी की पहचान ही लघुता से बनती है। ज्ञानी की पहचान विनम्रता से ही बनती है। गुरुवर आचार्य श्री ने तो यहाँ तक भी लिखा है एक दोहा कि राघव रघुराई बिना लघुता के बना ही नहीं जा सकता। लाघव बनकर ही राघव बनना संभव है। कौरवों के पास में कितनी भी शक्ति क्यों ना रही हो, विनम्रता के अभाव में उनके महल भी खंडहर हो गए। और पांडवों के पास महल भले ही ना रहे, पर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना जो विनम्र भाव रखा, तो कृष्ण के सहयोग से पांडव हर अवस्था में बिजी होते रहे, बिजी होते रहे, बिजी होते रहे। समस्त आचार्यों की परंपरा को जब देखते हैं तो ग्रंथ के उपसंहार में लघुता का भाव प्रकट किया ही जाता है। ये जिनवानी के प्रति विनय होती है,
गुरु परंपरा के प्रति विनय होती है, अपने आप में लघुता का बोध एक तरह से ज्ञानी की पहचान मानी जाती है। आचार्य श्री भी इस नीति में लिख रहे हैं कि बल मैं बालक हूँ किस लायक, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ करने की क्षमता मुझ में कहाँ है। बल मैं बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। है तो नहीं मेरे पास कुछ, लेकिन इतना भरोसा है कि आप जैसे प्रभु की स्तुति मैं करूँगा, आप जैसे प्रभु का गुणगान करूँगा तो पक्के मैं आप जैसा बन ही जाऊँगा। अभी तो नहीं हूँ, अभी तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपकी स्तुति करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा तो पक्के मैं आप जैसा बन ही जाऊँगा। आश्रय आपका लिया है तो आप जैसा बन ही जाऊँगा। कमजोर व्यक्ति को सहारा मिल जाए, आश्रय मिल जाए तो कमजोर भी बलजोर हो जाता है। भगवान का सहारा मिल गया। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली 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 सी ही चलती है, चलती तो पतली पतली है, किंतु अंत में रूप बदलती, अंत में रूप बदल लेती है और सागर में जा ढलती है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है, गौमुख कुंड है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो निरंतर पानी आता रहता है। कहाँ से आता पता नहीं, स्रोत उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन बंद नहीं होता। जब मुक्तागिरी क्षेत्र पर प्रवेश करते हैं तो थापोड़ा गांव के थोड़े पास में आगे बढ़ते हैं तो वहीं सामने सामने पहाड़ी में दिखता है गौमुख। पतली पतली धारा निकलती रहती है। सर्दियों में बरसात के समय जरा तेज रहती है, बड़ी रहती है, गर्मियों में थोड़ी पतली हो जाती, कम हो जाती,